बारे में, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 8.2 के बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सारे के सारे कंप्लीट करा था। आज हम फिर से बात करेंगे किसके बारे में, एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। इंट्रोडक्शन परिचय करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में कौन से टॉपिक को पढ़ना है उसके बारे में और उसकी टॉपिक की क्या नाम है उसका नामकरण देखते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहली बात तो ये हमारा टॉपिक क्या है, पूरक कोण, अर्थात आप समझ सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरक कोण किस तरह से भागीदारी के त्रिकोणमितीय अनुपात को। सबसे पहला बात तो ये ध्यान दीजिए, पूरक कोण क्या होता है। पहला टॉपिक क्या है हमारा, पूरक कोण। इसके बारे में हम जानेंगे पूरक कोण क्या होते हैं और यह क्यों है और इसको पहचानेंगे कैसे, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात तो टॉपिक को उठा लेते हैं, पूरक कोण के बारे में जानेंगे। तो देखिए हमारा पूरक कोण, मान लीजिए हमारे पास दो आदमी है, हमारे पास दो आदमी है, पहला का नाम है राम और दूसरा भाई साहब का नाम है श्याम। ये दो आदमी है हमारे पास और दोनों कमाता है। ये मान लीजिए कमाया 42 रुपया और ये कमाया 48 रुपया। ठीक क्लियर है। तो जब हम इन दोनों के पैसों को जोड़ेंगे, जोड़िए कितना होता है, 8 2 कितना 10 4 4 8 8 9, मतलब 90 रुपीज हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब जब दो भाई साहब का योग 90 हो जाए, जब दो भाई साहब का योग कितना आ जाए 90 आ जाए, तो समझ जाना वो पूरक है। वो क्या है, पूरक। तो ये हमारा भाई साहब आदमी पर सेट है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, पूरक कोण, मतलब कोण पर सेट करना है। मान लेते हैं कोण हमारे पास ए बराबर 42 डिग्री है और कोण बी बराबर 48 डिग्री है। जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। जब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो कोण है पूरक कोण है। कौन सा कोण है, पूरक कोण है। बात समझ में आ रही है। मतलब जब दो कोणों का योग, कितने कोण, दो कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तब वह दोनों कोण पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण की परिभाषा समझ में आई क्या, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है या आ जाता है तो वह कोण, तब वह दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब ये भाई साहब इसके पूरक और ये भाई साहब इसके पूरक। कहने का मतलब ये इसको पूरा करता है, ये इसको पूरा करता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए। बात समझ में आई। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो ये हमारा था पूरक कोण के बारे में। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं पूरक कोण की परिभाषा को लिख भी देते हैं, क्योंकि कभी कभी याद नहीं होता है तो एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। क्या लिखेंगे पूरक कोण के बारे में, बोलिए तो। पूरक कोण किसे कहते हैं अभी भी सिखाए थे। क्या लिखोगे बोलो। लिखना यह है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तब वह कोण पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण कहलाता है। बात समझ में आई क्या। पूरक कोण की जब कोई परिभाषा पूछे तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तब वह कोण पूरक कोण कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं हम आपको। कैसे, मान लीजिए कोण ए इक्वल टू, अभी तो सिखाया 42 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 48 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो दोनों भाई साहब है पूरक कोण है। मतलब कोण ए और कोण बी क्या है, पूरक कोण है। चलिए दूसरी एग्जांपल क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। एग्जांपल नंबर सेकेंड, मान लेते हैं कोण सी इक्वल टू 67 डिग्री, चेक कर लो, और कोण डी इक्वल टू मैंने रखा 23 डिग्री। तब इन दोनों को जोड़ेंगे, कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 67 डिग्री प्लस में 23 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो कोण सी और कोण डी भाई साहब है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, पूरक है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा था पूरक कोण का परिचय। अब बात करेंगे आगे, नोट किया जाए। त्रिकोणमितीय
अनुपात में पूरक कोण की चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात पूरक कोण हमने सीखा। अब बात करेंगे डिटेल के बारे में। डिटेल्स इसकी क्या होती है, सबसे पहला बात समझिए। देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, याद रखिएगा, बहुत आसान सी बातों को है समझना है। ये हमारा ए भाई साहब, ये हमारा बी भाई साहब और ये हमारा सी भाई साहब। बताइए आप लोग ये कौन सा त्रिभुज है, आपको कैसा त्रिभुज दिख रहा है ये बोलिए। भाई साहब ये अभी सिंपल त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं समझिए। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज तब तक नहीं होगा जब तक एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा। अब समझे, इसका मतलब अब हुआ समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये भाई साहब 90 डिग्री है, तब हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं बोलेंगे। बात समझ में आए ना? कभी भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा। 90 डिग्री का सिंबल नहीं रहेगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। सिर्फ देखने से क्या होता है, क्या हो जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब समझिए, देखिए जब ये भाई साहब 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये भाई साहब और ये भाई साहब इससे छोटा होंगे। अब पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। यदि मैं इसको बोल दूं क्या, थीटा, क्या बोला, थीटा बोला, तो ये कितना होंगे, तो सोचो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से 90 डिग्री ले लिए तो कितना बचा, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री में से ये थीटा ले लिए तो कितना बचेगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा ना। अरे बात समझ में आई? मतलब हमारे पास 90 डिग्री ले लिए तो 90 डिग्री बचा ना। 90 डिग्री में हम यहां पर ले लिए थीटा, मान लीजिए ना 20 डिग्री ले लिए तो कितना डिग्री बचेगा था, 70 डिग्री। तो कैसे समझे, तो सर क्या किए, 90 में से 20 घटा दिए तो 70। तो हम यहां पर थीटा लिए हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं लिखेंगे। अरे घटेगा तब ना घटा देंगे, अभी तो घटाओ के चिन्ह में है ये। बात समझ में आई? तो अब सुनिए, देखिए मेरी बात सुनो, क्या है लॉजिक को समझिएगा। आपको हम सिखाए हुए थे एक्सरसाइज 8.1 में, ट्रिक सिखाए हुए थे। कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है, ध्यान दीजिए। यदि मैं यहां पर खड़ा रहूं ए बी सी, यदि मैं यहां खड़ा हूं मतलब इस पॉइंट पर इस भाई साहब के पास, तो इसका मतलब यह हमारा लंब है, यह हमारा क्या है, लंब, और ये हमारा क्या है, आधार, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अच्छा लॉजिक समझे, मतलब इसे बोलते हैं P, इसे बोलते हैं B और इसे क्या बोलते हैं H। अच्छा इस बात को थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाता है, मतलब दूसरे में। तो क्या करा हमने, यहां पर PQR रखा। ध्यान दीजिए, यदि मैं ऊपर में खड़ा हो जाऊं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। मतलब ये हमारा P भाई साहब, ये B भाई साहब और ये H भाई साहब हो जाएंगे। ये इस बात को मैंने कहाँ सिखाया, एक्सरसाइज 8.1 के थ्योरी में सिखाया था, है ना। अब देखिए क्या लॉजिक, ये जो भाई साहब है नीचे खड़ा है तो लॉजिक एक ही है यार, याद रखना। नीचे खड़ा है तो ऊपर वाला लंब, ऊपर खड़ा है तो नीचे वाला लंब। कर्ण फिक्स होता है, देख लीजिए कर्ण क्या फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। चेंज कौन, लंब और आधार। तो लॉजिक याद रखना, ऊपर में खड़ा तो ऊपर में खड़ा तो नीचे वाला लंब, नीचे में खड़ा तो ऊपर वाला लंब। एगो लंब हुआ तो दूसरा आधार होगा, कर्ण तो फिक्स है। लॉजिक समझ में आई? अब सुनो, मैं इस पॉइंट पर यदि खड़ा हो जाऊं, इस पॉइंट पर थीटा पर खड़ा हो जाऊं तो आपको लॉजिक याद होना चाहिए, ये भाई साहब P होंगे, ये B होंगे और ये H होंगे। किसके अनुसार, ये भाई साहब के अनुसार। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, मैं क्या करा, साइन थीटा लिख दिया, मतलब थीटा यहां पर खड़े हैं तब ना थीटा लिखे, अगर यहां खड़ा होता तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखता। बात समझ में आ रही है? एंगल क्या है हमारा, थीटा, इसलिए मैंने साइन के साथ थीटा लिखा। ठीक, अब सुनो, साइन की फॉर्मूला क्या होती है, P/H। मैं कहां खड़ा हूं, यहां पर खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं तो ये हमारा लंब मतलब P, इसकी फॉर्मूला होता है P/H, होता है ना। P का मान क्या दिख रहा है अभी, AB बट्टे H का मान क्या दिख रहा है, AC। मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए था। तो क्या मैं AB/AC ढंग से लिखूं, लिख दिए। अब निकालते हैं cos थीटा भाई साहब को। इस भाई साहब का फॉर्मूला होता है B/H, याद रखना।
है ना। तो B क्या होता है, थीटे पर खड़े हैं इसी भाई साहब के पास ना, तो ये P है, तो ये B है, तो ये H है। B का नाम क्या है, BC। H का नाम क्या है, AC। चलिए अब tan थीटा भाई साहब को ज्ञात किया जाता है। चलिए देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है P बटा B। मतलब P क्या है, थीटे पर खड़े हैं ना, तो थीटा पर खड़ा रहा हूं तो ये P और ये B, तो PB की चर्चा है, मतलब AB बटे BC। अब किसको निकालते हैं बोलिए, कॉसेक थीटा को। किसको निकालते हैं, तो आपको सिखाए थे साइन का जुड़वा है मतलब उल्टा होता है, इसको पलट के लिख दीजिए AC बटा AB हो गया। समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि एंगल सेम है। एंगल सेम रहे तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। ठीक उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब AC बटे BC हो जाएगा, और सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट भाई साहब होंगे। इसको पलट के लिख दीजिए BC बटे AB लिख दीजिए। ये BC है, समझ जाइए, और ये AB है, B थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। समझ में आ रही है। तो हमने कहां खड़ा था, यहां पर, मतलब थीटा पर खड़ा था। तो ये मान आए, अब मैं बोलूं भैया यहां खड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहां पर खड़ा हो जाइए इस भाई से पर, मतलब इस पर खड़ा होके, तो ये जब इस पर खड़ा हो जाएंगे तो ये क्या होगा P, ये B, और ये क्या हो जाएगा H। किसके अनुसार, ये महानुभाव के अनुसार। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, अब फिर से मैं बोलूं आपको साइन लिखिए, और थीटा के जगह पर क्या है, 90 डिग्री माइनस का थीटा होता है। बात समझे। अब सुनो, इसका भी फॉर्मूला P बटे H। सर जी P तो ये है मतलब BC, H तो ये है मतलब AC, मतलब BC बटे AC। वाह सर, हम तो सीख रहे हैं। अब देखिए फिर क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर क्या लिखना है, 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो अब सुनिए, कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा H, B ये भाई से मतलब AB बटे AC, AB बटे AC लिख दिए हम। फिर से पढ़ते हैं टेन थीटा। क्या सीखते हैं, टेन थीटा के बारे में। ओह सॉरी, थीटा नहीं होगा यहाँ पर, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे आप खुद बोलिए ना भाई, 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं होगा, होगा। ध्यान दीजिए, तो क्या होता है टेन का फॉर्मूला P बटे B, मतलब BC बटे AB। चलिए लिख दिए BC बटे AB। आपको मालूम है एंगल सेम रहने पर कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, एंगल सेम रहने पर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब इसको पलट के लिखिए, ये ऊपर ये नीचे, AC बटे BC। चलिए आगे देखते, सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर, इसको पलट के लिखिए AC बटा AB। अब सुनो, टेन के भाई साहब कॉट होते हैं। चलिए 90 डिग्री माइनस का थीटा हो गया, इसको पलट के लिखा जाए AB बटा क्या लिखा हमने, BC। लॉजिक समझ में आ रही है। अब सुनो, जब इतना आप सीख गए हैं तो हम इसको मिटा रहे, क्योंकि इसकी जरूरी अब हमें नहीं है, हमें अब आगे नॉलेज की जरूरी है, इसकी कोई जरूरी नहीं। अब ध्यान दीजिए सर, लॉजिक AB बटे AC और AB बटे AC, मतलब ये भाई साहब इस भाई साहब, जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है क्या, AB बटे AC और AB बटे AC, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब क्या मैं लिखूं ऐसे, साइन थीटा बराबर क्या दिख रहा है हमें, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। समझे। अब देखिए सर, कॉस थीटा बराबर क्या, BC बटा AC, और यहां पर है BC बटा AC, मतलब ये भाई साहब इस भाई साहब के बराबर, चेक करो, BC बटा AC, BC बटा AC, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। मतलब cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यहां पर लिख देते हैं cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस का थीटा होता है। समझे। अब देखिए मजा आ रहा है।
सर अब लॉजिक क्या, टेन भाई साहब है, कौन भाई साहब, टेन भाई साहब। टेन भाई साहब क्या कहता है, ए बी बटा बी सी, इस साइड मिलाइए, ए बी बटा बी सी किधर दिख रहा है, यहां दिख रहा है, मतलब ये भाई साहब जो है इस भाई साहब के बराबर है। क्यों, ए बी बटा बी सी और ए बी बटा बी सी, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर, मतलब टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप ध्यान दीजिए कहां गए ये भाई साहब, कॉट, इसको देखिए कॉट थीटा बराबर बी सी बटा ए बी और बी सी बटा ए बी यहां बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब देखते हैं कौन भाई साहब बच गया, तो ये भाई साहब बचा कौसेक, ध्यान दीजिए कौसेक थीटा बराबर, ध्यान दीजिए एसी बटा ए बी, एसी बटा ए बी यहां है, मतलब ये भाई साहब बराबर हो जाएंगे कौसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक कौसेक था ना, कौसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए एक ही भाई साहब बचा है सेक थीटा और कौसेक थीटा, कौसेक 90 डिग्री थीटा, एसी बटे बीसी, एसी बटे बीसी ये दोनों बराबर, तो ये दोनों स्वाभाविक बात है बराबर हो जाएंगे, मतलब सेक थीटा बराबर कौसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा हो गया, ये माइनस का थीटा है। बात समझे, इसे बोलते हैं फॉर्मूला प्रूफ, इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूला प्रूफ बोलते हैं, या फॉर्मूला को डेरिवेशन समझ लीजिए, क्योंकि हमने एक त्रिभुज बनाया वहां से बहुत सारे फॉर्मूले निकाल लिए हमने, जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालना था निकाल दिए। अब सुनिए क्या होता है, हमने क्या देखा, साइन भाई साहब कॉस के पूरक है और कॉस भाई साहब साइन के पूरक है। बात समझ में आ रही है, क्या लॉजिक समझो, साइन क्या है, कॉस का पूरक, कॉस क्या है, साइन का पूरक, टेन क्या है, कॉट का पूरक, कॉट क्या है, टेन का पूरक, अच्छा कौसेक क्या, सेक का पूरक, सेक क्या, कौसेक का पूरक। लॉजिक समझ में आ रही है। तो पूरक जो है, अब ट्रिक सीखते हैं, देखिए ध्यान से ट्रिक याद रखिएगा, पूरक है ना, साइन भाई साहब कॉस के पूरक, कॉस भाई साहब साइन के पूरक, साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में, टेन जाएगा कॉट में, कॉट जाएगा टेन में, नहीं जाएगा। फिर ध्यान दीजिए नंबर थर्ड क्या लिखेंगे, सेक जाएगा कौसेक में और कौसेक जाएगा सेक में। बात समझ में आ रही है, लॉजिक समझ, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कौसेक में, कौसेक सेक में होगा भैया। अब सुनो फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, यही सोच रहे हैं, नो टेंशन। देखिए लॉजिक समझिए, यहां पर मान लीजिए हमने लिख दिया क्या, साइन 72 डिग्री लिख दिए। अब सोचिएगा साइन 72 डिग्री लिख दिए तो इसका पूरक कौन, साइन किस में जाएगा, कॉस में, लिख दिए कॉस। अच्छा 90 में से 72 गया तो 18 डिग्री, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, गारंटी है बराबर होंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तब पर भी इतना ही आएगा, नहीं लगाएंगे तब पर भी इतना ही आएगा। लॉजिक समझते रहिए, देखिए ध्यान से, हमने लिखा 10 42 डिग्री, तो आप समझ जाइए 10 किस में जाएगा, कॉट में, तो हम लिख देंगे कॉट, और 90 में से 42 गया तो हो जाएगा 48। ये लीजिए हमारा आंसर प्रस्तुत हो गया। बात समझ में आ रही है। फिर एक और दिखाते हैं, सेक 23 डिग्री बराबर क्या होगा, तो सेक किस में जाएगा, कौसेक में जाएगा। हाँ सर जी कौसेक, 90 में से 23 गया 67 हो जाएगा। बात क्लियर कर दिए आंसर। बात समझे, तो बनाएंगे बहुत आसान है, ये चैप्टर बनाने में आपको बहुत अच्छा लगा, इसलिए पहले नोट किया जाए सारी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कुछ ऐसे लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, साइन 72 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। कैसे बनाएंगे, लॉजिक समझिए, कुछ करना है नहीं, टेंशन नहीं लेना है। हम साइन कॉस को भूल जाएंगे, साइन कॉस को भूल जाएंगे। सबसे पहला ये ध्यान देंगे 72 डिग्री और 18 डिग्री का योग होता कितना है।
जोड़िए 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। पहले लॉजिक समझ में आई? पूरक है कि नहीं ये दिमाग लगा देना है। अब तो जोड़ तो आसान है ना, 72 18 90 होता है सर जी, तो होता है। जब होगा तो समझ जाना एक आदमी चेंज हो जाएगा। जब पूरक हो जाए दो कोणों का योग तो एक आदमी को चेंज कर दीजिए, नो टेंशन नो बीपी। समझ में आ रही है बात? तो क्या करना है, साइन को चेंज कर दीजिए। अच्छा सर साइन को चेंज करेंगे, फॉर्मूला तो ये होता है, क्या फॉर्मूला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। कब, यहां पर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, x रहेगा तो x लिखेंगे, 18 डिग्री रहेगा तो 18 डिग्री लिखेंगे, 72 रहेगा तो 72 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ध्यान से, साइन का फॉर्मूला cos होता है, cos 90 डिग्री माइनस क्या बोले 72 रहेगा तो 72 लिखेंगे। लिख दिए सर जी, बट्टा में cos 18 डिग्री लिख दिए। बात समझे कि नहीं समझे? अब लॉजिक को समझिए, तो cos 90 डिग्री में से 72 डिग्री जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 18 डिग्री हो जाएगा, बट्टे में cos 18 डिग्री। ओ भाई साहब सेम है, खट खट वन आंसर। बात समझ में आई? अरे भारी लगा भैया। नंबर 2 एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिए। कुछ क्या है, बट्टा में रहेगा, धाई दबड़ बना देना है। अच्छा यदि हम दे दे घटाओ में, किस में दे दूं, घटाओ में। मान लेते हैं हमने रखा क्या, सेक 31 डिग्री, कितना रखा, सेक 31 डिग्री, अब माइनस में कौसेक 59 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फटाफट जोड़िए। 31 और 59 कितना होता है सर जी, 90 होता है। अच्छा 90 होता है, हाँ इसका मतलब ये दोनों में से एक आदमी का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, अरे नक्शा चेंज कर देंगे, सीधा समझो, है ना, ऐसे ना धमकी देते हैं, नक्शा चेंज कर देंगे। तो चेंज कीजिए इसको, कैसे चेंज करेंगे बोलिए सर, इसको चेंज करें कि इसको, आपको किसका मन है, इसका कि इसका। हमारा मन है इस बार जो है ना ऊपर वाले को तोड़ देते हैं, इस बार बाद वाले को तोड़ देते हैं, क्या इसको छोड़ दीजिए। ये भाई साहब बहुत शरीफ जैसा लग रहा है, देखिए कितना दूरी में एडजस्ट, ये बहुत दूरी में एडजस्ट करता है। इसी को सेट कीजिए, नक्शा चेंज कीजिए। कौशिक किस में जाएगा, ओहो कौशिक जाता है सेक में, किस में जाता है, सेक में, लिखेंगे सेक। अच्छा 90 डिग्री माइनस, सर जी यहाँ थीटा, इसीलिए थीटा y रहता तो y, z रहता तो z, x रहता तो x, 18 डिग्री रहता तो 18 डिग्री, 72 रहता तो 72, 48 रहता तो 48। तो अभी 59 है तो कितना लिखेंगे, 59 लिखेंगे ना। तो लिखिए, इसको मिटा देते हैं, देखिए 59 डिग्री। चलिए सर जी हम तो समझ रहे हैं, तो सेक 31 डिग्री माइनस का सेक, अच्छा 90 डिग्री में से 59 डिग्री जाएगा तो 31 डिग्री हो जाएगा। ओहो ये प्लस में ये माइनस में देख खाच खाच इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है, नोट किया जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कोई छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। 10 to a बराबर ले लिए cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन। और पूछ दिए हम आपसे क्या, a इक्वल टू व्हाट, क्या होता है a इक्वल टू, कैसे बनाएंगे इस भाई साहब को, नो डॉट। आप ध्यान रखना क्या करना है, लॉजिक समझो। आपको ये किताब वाले पहले ही बोल देंगे ये क्या है, न्यून कोण है, ये क्या है, न्यून कोण। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, नो डॉट। देखिए ध्यान से, 10 to a बराबर क्या है, cot a माइनस का 18 डिग्री। इसमें जोड़ घटाव नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिए। a पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a की वैल्यू। अब दिमाग लगाइए, सर a का मान पूछा है तो ये यहां है और यहां है, तो 10 और cot क्या कर रहा है, इसका कोई काम है क्या, कोई काम नहीं है, गायब कीजिए। इस भाई साहब को कैसे गायब करेंगे, सर 10 तो कॉट में जाता है, कॉट भी 10 में जाता है, तो किसको चेंज करें, किसको, दोनों में से किसी को कर सकते हैं, नो डॉट। लेकिन याद रहे ये प्लस माइनस में है तो इसको भी चेंज कर सकते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कभी कभी आपसे गलत भी हो सकता है। इसीलिए प्रेम भाई साहब को क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। इस 10 का फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 2a, हाँ तो 2a लिख दिए। अब देखिए एगो ना चेंज होगा, दोसर भाई साहब को चेंज नहीं करना है, एगो चेंज तो धाए। अब मन में सोचना है, ई कॉट से ई कॉट क्या हो गया,
कोट पहन लिया मतलब गायबे हो जाएगा, ढका जाएगा। तो देखिए मौन में सोचना है, किसमें सोचना है, मौन में। ये नहीं जो ऐसे ऐसे लीजिए सर जी प्रेम से बोलिए जय सिया राम, ऐसे नहीं करिएगा, ध्यान दीजिए। तो क्या करना है, कॉट से कॉट मौन में खत्म, तब मौन को नहीं खत्म कर लीजिएगा, मौन में खत्म कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए ए माइनस का कितना लिखे, 18 डिग्री। अच्छा सर जी ए वाले को एक तरफ कीजिए, तो 2a माइनस में प्लस में था, इस साइड आया तो माइनस में, माइनस का 18 डिग्री, प्लस में था 90 डिग्री, इस साइड आया तो माइनस में। अच्छा माइनस का 2a माइनस का 1a तो माइनस का 3a हो जाएगा, माइनस का 18 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस का 108 डिग्री हो जाएगा। माइनस से माइनस भाई साहब को सुता दिया, समझ में आ रही है बात। अब सुनो, ये गुना में था, इस साइड जाता तो भागा में, तो a इक्वल टू 108 डिग्री अपॉन में 3 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 36 डिग्री, a इक्वल टू 36 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन ऐसे लिखना नहीं है a इक्वल टू 36 डिग्री, ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखेंगे। इसीलिए कोण a इक्वल टू 36 डिग्री, क्योंकि एंगल है ये, डिग्री वाला क्या होता है, एंगल होता है, इसलिए एंगल का सिंबल देना जरूरी है। बात समझ में आई, नोट किया जाए। तो कहने का मतलब ये, हमने 3 एग्जाम्पल करा और यही 3 एग्जाम्पल आपको इन एक्सरसाइज को बनाने में बहुत सारे हेल्प करेंगे, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होंगे। तो प्रेम से बनाइए, और इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले फॉर्मूला याद कीजिएगा। जी हाँ, किसको याद कीजिएगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, ट्रिक याद कर लीजिएगा जो हम आपको बता दिए थे, उसी पर इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए।